लगभग 182 से 192 तक मेरा उम्मीदवार आज ही 4 बजे में मेरा स्टेट का पार्टी ऑफिस ओपन करने का बाद मैं यो मेरा को उम्मीदवार ऐलान कर दूंगी और वो वैसी साहब भी उनका जो कौन कौन सीट में लड़ेगी वो भी वैसी साहब उनका ऐलान कर देगी। मेरा गठबंधन करके बड़ा भाई मान के उनको सजेस्ट मान के मैं चुनाव में उतरेगी। मेरा भाई मेरे को साथ कम से कम 20 रैली के शामिल होंगे मेरा साथ, एक साथ जोड़ के दोनों भाई 20 का पहले से मुर्शिदाबाद से शुरू होगी, बाद में वो नॉर्थ बंगाल, मालदा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर लेके आसनसोल लेके लास्ट तक वो कलकत्ता तक पूरे 20 एक साथ में बड़ा भाई मेरे साथ रहेगी। मैं फर्स्ट प्रोग्राम करेगी 1 अप्रैल बहरमपुर से मेरा बड़ा भाई मौजूद रहेगी बेला 1 बजे। बहरमपुर के लाखों लोग को लेके मैं पहला सभा बड़ा भाई के लेके मैं करूंगी। बाद में कौन कौन डेट में 20 सभा बड़ा भाई मुझे साथ देगी और उनको जो स्टेट लीडर है, बिहार का है, हैदराबाद का है, जितना जितना आएगी वो तो बाद में सब आपको सोचा जाएगी, सब लोग मिल जाएगी। तो मैं ज़्यादा कुछ बोलना चाहते हैं नहीं, तो अगले इलेक्शन जो 2 फेज में होने वाला है 23 29 अप्रैल 2026, इनको मेरा गठबंधन करके जोड़ के मेरा भाई जो निर्णय लेंगी, जो निर्देश देंगी वही मान के मैं चलूंगी अगले दिन में। अरे गठबंधन टूटेगा नहीं कभी। मैं जितना दिन जिंदगी रहेगी मैं या पॉलिटिक्स में रहेगी, मेरा भाई को साथ अगले ये जो शुरू किया 2026 में अगले दिन जितना दिन जीऊंगी मेरा पार्टी भी रहेगी, इतना दिन मैं AIM को मेरा गार्जियन मान के, मेरा बड़ा भाई मान के अगले दिन वो पार्लियामेंट इलेक्शन भी एक साथ लेके सबाई अपनारा आছেন সকলকে আমার স্বাগত জানাই, সালাম জানাই, আদাব জানাই, নমস্কার জানাই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের গার্জিয়ান বা আমাদের AIM দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ব্যারিস্টার আসাদুল্লাহ ওয়াইসি সাহেব আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এসছেন। আমি বহুত খুশি, ওনাকে আমার সালাম জানাই, আদাব জানাই আমাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে অনেকেই আটকানোর চেষ্টা করেছিল ওনাকে, যে যাতে আমার সঙ্গে উনি একসঙ্গে জোট করে বা আমাকে সঙ্গ না দেন। বহু প্রতিকূলতা, বহু বাধা। আমি শুরু থেকেই ওনার উপরে আস্থা রেখেছিলাম, ওনাকে বলেছিলাম, উনি আমাকে বলেছিল যে তুমি কাজ চালাও, আমি আছি তোমার সঙ্গে। যাক, শেষমেশ কোনো প্রতিরোধী বাধা করতে পারেনি, কেউই এটাকে আটকাতে পারেনি। তাই আমার পক্ষ থেকে বড় ভাইকে আমার আবেদন, আমাদের যে প্রার্থী তালিকা আমি 22 তারিখে অনেকটাই ওপেন করে রেখেছি, বাকি যেটা পেন্ডিং আছে এবং AIM এর পক্ষ থেকে যত সিটে লড়াই করবে, এখানে বড় ভাই অল ইন্ডিয়া বেসিসে আমার নেতৃত্ব দেবে। আমি পশ্চিমবাংলায় বড় ভাইয়ের সঙ্গে সাজেশন নিয়ে গোটা পশ্চিমবাংলায় আমি নেতৃত্ব দেব। বড় ভাই আমাকে পুরো পূর্ণ সমর্থন করবেন, সাপোর্ট দেবেন। কাজেই আজকের এই প্রেস কনফারেন্স, আমাদের যৌথ প্রেস কনফারেন্স, এটার জন্যই আপনাদের ডাকা হয়েছিল। আমার পক্ষ থেকে আমি আবার একবার AIM এর
সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সহ স্টেটের ইমরান সোলাঙ্কি এবং অবজারভার অ্যাডভোকেট আদিল হোসেন সহ আমাদের দলের স্টেট লিডাররা আছে, ইউথ প্রেসিডেন্ট শোয়েব আহমেদ কবির, আমার জেনারেল সেক্রেটারি ইয়াসির হায়দার, সবাইকে এবং আপনাদের যারা সাংবাদিক বন্ধু সকলকেই আমার পক্ষ থেকে 2026-এ যে নির্বাচন আপনারা সঠিকভাবে সঠিক তথ্য প্রচার করুন। দেখবেন বাংলার মমতা ব্যানার্জি সরকার পরাস্ত হবে। 4 মে যেদিন কাউন্টিং হবে সেদিন এই সরকারের পতন ঘটবে ইনশাল্লাহ। কাজে আমি আর বেশি কিছু বলছি না, আমার বড় ভাইকে আমি মাইক্রোফোন তুলে দিচ্ছি, উনি ওনার পক্ষ থেকে এই যৌথ যে প্রেস কনফারেন্স সে বিষয়ে ওনার বক্তব্য উনি তুলে ধরবেন। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपना सर वो जो माइक है उसमें बोलिए ना। ना वो माइक नहीं, वो टेबल वाला माइक। डाउन कीजिए थोड़ा सा। माइक सब ना इधर कर दीजिए सब माइक ये थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए। देखिए आ जाएगी, आवाज आ जाएगी। आप तमाम का शुक्रिया कि आप सुबह में अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी AIMIM वेस्ट बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। 1, 2, 3 सीट है, उसके ऊपर बातचीत करके ख़त्म हो जाएगा, बड़ा मसला नहीं है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना गवर्नमेंट का एम्पिरिकल डेटा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या NSSO का डेटा हो, वो ये बताता है कि उन प्रदेशों में जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उनके सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है बहुत खराब है। तो इसका एक ऑर्गेनिक कनेक्शन है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप से। तो वो हमारी कोशिश होगी और ये सिर्फ इस चुनाव के हद तक नहीं है, बल्कि ये अलायंस आगे भी जाएगा, हम आगे भी मिलकर काम करेंगे और इस मकसद के तहत एक ऑब्जेक्टिव लेकर हम जनता के दरमियान में जा रहे हैं और हमारे को यकीन है कि इंशाअल्लाह हम अपने इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में कामयाबी हासिल करेंगे। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 19 माइक हैं और यूट्यूब चैनल्स के भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं, प्रिंट मीडिया के भी होंगे। मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ से 11:20 को निकलना है, तो आपको जितने सवालात करना है एक हमारे दोस्त जर्नलिस्ट पूछने के बाद दूसरों को मौका दीजिए। मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सवालात का जवाब देने के लिए। और फिर जैसा कि हमारे भाई हुमायूं कबीर साहब ने कहा कि मैं 1 अप्रैल को भी आ रहा हूँ और वो नॉमिनेशन अपना दाखिल करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से और फिर वहाँ पर भी हम एक बड़ी जनसभा करेंगे और हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं उनको बी फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देंगे उनको। तो ये हमारी कोशिश है। मैं हुमायूं कबीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ अलायंस किया और हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। आपके कोई सवालात है तो आराम से पूछिए, कोई जल्दी नहीं है। माने में टाइम लिमिट है, रिपीट मत करिए, एक सवाल करने के बाद दूसरा रिपीट मत करिए। हुमायूं कबीर के साथ आपका जो जोड़ के लिए आपने सम्मति दिया है, इसके पीछे कारण क्या? एक, हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, उसके बाद उसको सस्पेंड किया गया था। बाबरी को लेकर आपका मत और हुमायूं के साथ गठबंधन के देखिए, अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान में ये लिखा हुआ है कि
अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तो ये तो हर मुसलमान की ड्यूटी है कि वो मस्जिद को बनाए और बनाने के बाद उसको आबाद रखें, नमाज पढ़े। सबसे बड़ा इशू वेस्ट बंगाल में जो है वो मुस्लिम एम्पावरमेंट का है, मुस्लिम माइनॉरिटी के एम्पावरमेंट का। वो हमारे लिए बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। और दूसरी बात, आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, आप जाकर आप मेरा पास कमेंट्स देख सकते। जब वो जजमेंट आया था, मैंने कहा था कि वो जजमेंट आस्था की बुनियाद पर दिया गया था और उसके बाद ऐसे कई चीजें उठेंगे, खुलेंगे, और वो हो रहा है। तो मेन मुद्दा क्या है कि मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम इस्तेमाल करना है और उसमें हमको कॉन्फिडेंस है उस पूरे प्रोसेस में, और उसको हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं, कामयाब होंगे। और लीडरशिप इमाम कबीर साहब की लीडरशिप में होगा, बनेगी, ये हमारी कोशिश है। सर, बाबरी मस्जिद यहाँ पे बनना वो क्या फिर से एक बार कंट्रोवर्सी पूरे देश में नहीं छेड़ देता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स कैंसल हो गए, उसमें कई मुसलमानों के सर्टिफिकेट कैंसल हो गए। वो इशू नहीं है क्या? दूसरा, आप देख लीजिए कि ममता बनर्जी ने जो यहां पर कास्ट को निकाला ए से बी में और बी से ए में डाला, वो तो पूरे के पूरे मुस्लिम कास्ट थे। फिर यहां पर आप कितना नियरली 30% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है, कितना गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन है? 7% है। कितने बच्चे स्कूल के बाहर हैं? कितने मुस्लिम बच्चियां ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं कर पा रही हैं? आप मालदा मुर्शिदाबाद जाइए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो पैरामीटर्स है उससे बदतरीन अंडरग्राउंड पानी आर्सेनिक है। तो ये इश्यूज का डायरेक्ट कनेक्शन पॉलिटिकल लीडरशिप से है। और फिर इतने सालों से यहां की जनता ने टीएमसी को वोट दिया, आपने वोट लिया हमारा और नेता आप बन गए, लीडरशिप आपके हाथ में, और आपने जमीन पर क्या किया? जमीन पर आपने क्या किया? ईद की नमाज के दिन आके दुआ करना। इससे क्या मेरा पेट भरता? क्या इससे क्या मेरे घर में चिराग जलता? क्या मुझे मेरे बच्चों को स्कूल मिलता? तो ये जो है, आप कोई बढ़ा के बोला टीएमसी में इतने मुसलमान है। ये बेनाम की लीडरशिप है, ये नाम की लीडरशिप होगी। एक बात याद रखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर को भी आप ही की तरह जर्नलिस्ट ने सवाल किया था बाबा साहेब से कि पार्लियामेंट में तो इतना रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट को, आप कौन सी लीडरशिप की बात कर रहे हैं? तो बाबा साहब ने कहा कि हाँ है, जितने लोग जीत कर जाते हैं वो अपना मुंह कब खोलते? जब उनको अंगड़ाई लेने का है। ये फर्क है। सर, एक और बात, सर शुरू से स्पेकुलेशन थी कि एआईएमआईएम वेस्ट बंगाल में एंट्री के लिए कौन सी पार्टी के साथ जाएगा। आपको आईएसएफ ने जो अप्रोच किया था, एयूजेपी थी। सर, आपको लगता है नॉर्थ बंगाल में वोट डाइवर्जन और सेग्रीगेशन में एयूजेपी बेस्ट फिटेड है एआईएमआईएम के लिए? वोट डाइवर्जन में क्यों बोलते आप ऐसा? सर, ऐसा पॉलिटिकली सर कहा जा रहा है। ना कुछ भी नहीं। हम ये डाइवर्जन होगा, ये बड़ा ही इलिटिस्ट और बड़ा एंटाइटलमेंट की बात है। वोट डाइवर्जन होगा, हम बिलिटिल कर रहे हैं वोटर्स को इस तरह की बात करके। उनको इख्तियार है किसको वोट देंगे नहीं देंगे। सर, लेकिन माइनॉरिटी वोट बैंक कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा लेती आ रही है? 40%। एक बात सुनिए, सिर्फ माइनॉरिटी तो वोट नहीं डालते ना बंगाल में, अपर कास्ट भी डालते हैं। अपर कास्ट नहीं डालते क्या वोट? अपर कास्ट वोट डालते हैं, उन पे क्यों नहीं बात होती? अदर बैकवर्ड कास्ट है वो भी वोट डालते हैं, दलित वोट डालते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी वोट डालते हैं, तो सब मिलके वोट डालते हैं ना। ये अलग बात है कि एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा मुसलमानों का पॉलिटिकली हुआ है, उस एक्सप्लॉइटेशन को हम खत्म करना चाह रहे हैं, उस पर रोक लगाना चाह रहे हैं। और हम जो है अपना हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं।
सेल्फ एस्टीम की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हम कोशिश कर रहे हैं सर। He is saying that Meme is the agent of BJP party and Who he belongs to which party? कौन सी पार्टी से वो आदमी? नहीं, हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम एम है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था किसके साथ बैठ के ढोकला खा रहे थे? किसके साथ खा रहे थे? बोलो, आप नहीं बोलते आप लोग। जब गुजरात जल रहा था, जेनोसाइड हो रहा था, बिल्किस बानो का रेप हो गया, एक महिला को 10-10 लोगों ने मिलकर रेप किया और एक महिला मोदी के साथ सपोर्ट कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट को। कैंप्स में हम जाकर काम किए, मैं जाकर काम किया 2002 में, आप तो नहीं थे ना। और आज आप एनआरसी की बात कर, वो एसआर की बात कर रहे हैं। एक वीडियो है, उठाकर देखिए, 2004 और 2009 के दरमियान में मैं अपनी आंखों से ममता बनर्जी को देखा कि वो इतने घुसपैठी आगे उठाकर फाइल डिप्टी स्पीकर एक अकाली दल के थे, उनके टेबल पर फेंका उन्होंने। हमको आप बोल रहे, आपका रिकॉर्ड देख लो, कभी आईने में अपनी तस्वीर देख लो, बड़ी खराब नजर आएगी। वैसे साहब एक सवाल था कि तृणमूल कांग्रेस कहते हैं कि आप जैसे कह रहे थे कि मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए आप लोग काम करेंगे, लेकिन तृणमूल का लगातार ये कहना है कि मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत से काम किए, बल्कि आपका पश्चिम बंगाल के राजनीति में सीधे तौर पर एंट्री कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा दिलाएगी, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक है। वो एक बात सुनिए, भाजपा के 3 एमएलए कब जीते थे? 2016 में ना। अब 77 मैं जिताया, हाँ मैं जिताया। कितने एमपी थे भाजपा के, अब कितने एमपी मैं जिताया। इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया, नहीं इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया ना मैं। बीजेपी ग्रो आपके सामने हो रही है। और ये जो आप सवाल करें मैडम, उस एमपी को पूछो, जब नंदीग्राम हुआ था, नंदीग्राम जब हुआ था तो मैं और अब्दुल वहाब, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एमपी, दिल्ली से आए थे और उस वक्त पूरे मुस्लिम एमपी आना चाह रहे थे। तो सीपीआई लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने मनमोहन सिंह को बोला कि अब कोई एमपी नहीं आना। मैं अब्दुल वहाब दोनों हम लोग आए। एयरपोर्ट पे हमको कौन लेकर गया नंदीग्राम, मालूम आपको? शुभेंदु। वहां पर नंदीग्राम मैं गया। नंदीग्राम जब हम गए, मोटरसाइकिल पर हमको जाना पड़ा, वहां बहुत बड़ी जनसभा हुई। 4 मरतबा मोटरसाइकिल से कूद के हम लोग को भागना पड़ा कि बॉम्ब फेंके लेफ्ट वाले। हम जनसभा अटेंड करें। ममता बनर्जी क्या मेरा और अब्दुल वहाब का शुक्रिया अदा नहीं किए जब मैं अच्छा दूध का धुला हुआ था? अब कैसे खराब हो गया मैं? ये पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म है और ये एलिटिस्ट अपर क्लास मेंटालिटी है कि हम राज करेंगे, आप गुलामी करना। वो नहीं होने वाला है। बीजेपी कहता है कि ममता बनर्जी तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, इसके ऊपर आपका क्या विचार? देखिए, बीजेपी ने क्या किया कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास में उनके जो चेयरमैन अहीर साहब थे, उन्होंने तो लिख कर दिया कि यहां से जो यहां के मुस्लिम ओबीसी का जो सेंट्रल लिस्ट में है उनको निकाल दो। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट बताओ मेरे को आप। एनसीबीसी ने लिख कर दिया कि जितने मुस्लिम अदर बैकवर्ड कास्ट जो सेंट्रल लिस्ट में है उसको निकाल दो। आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। हमारा क्या हाल है, वो उर्दू में वो सेइंग है, फंस गई रजिया गुंडों में। दोनों में फंसे हुए हम दोनों से निकलना चाह रहे हैं। ये बोलते कि हम तुम्हारे को आकर दुआ कर दिए, तुम्हारा काम हो गया। ये हम दोनों भी नहीं चाहते कि हमारा एम्पावरमेंट हो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। दोनों भी नहीं चाहते। ये कोई म्यूजिकल चेयर तो नहीं है ना। तो इससे हम निकलना चाह रहे हैं, इस एक्सप्लॉयटेशन से, इस ऑपरेशन से निकलना चाह रहे हैं। Alliance with Humayun Kabir to stop exploitation of backward castes, to empower the weakest, and to get a rightful share in the politics. That is what we are aiming for. This alliance may indirectly benefit to BJP. What do you respond? I don't need to respond.
Mamata Banerjee was in BJP only. Mamata Banerjee talked about Ghuspetiya entering into Bengal. She created a ruckus in the parliament when Somnath Da was the speaker. Where are they coming from? You allowed BJP to grow over here from 36 to 77. They have now how many MPs over here? बाबुल सुप्रियो का हेड स्पीच भूल जाना, हम लोग उसका हेड स्पीच भूल जाना, क्योंकि आपने उसको हाथ लगा दिया तो वो धुल गया पूरा। ये क्या है बताइए आप? डबल स्टैंडर्ड है नहीं तो क्या है बताइए? ओके सर, एक ही सवाल, व्हाई हुमायूं कबीर? हाँ, हुमायूं कबीर, व्हाई नॉट हिम? व्हाई नॉट हिम? व्हाई नॉट हिम? मूल कारण क्या? Why not Naushad? हाँ, Why not Naushad? we tried last time. Simple as that. नहीं, कुछ तो कारण होगा। देखिए एक बात सुनिए, नहीं, आई अंडरस्टूड वेयर आर कमिंग फ्रॉम। मैं करता हूँ, आप कहने आप ये सुनिए, आप लोगों को लगता है कि सिर्फ एक अपर कास्ट का ही लीडर अप्रोप्रिएट हो सकता है। ये दिमाग के जालों को निकालने की जरूरत है। एक क्या मुसलमान लीडर नहीं बन सकता क्या? क्या पूरा गुण, पूरा कैपेबिलिटी, पूरा कैपेसिटी, पूरा इंटेलेक्ट खाली आप दूसरों में, हम में नहीं है क्या? है हम में। और हम बताएंगे आपको। आपने मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया, उनको उनका राइटफुल शेयर नहीं दिया आपने। और ये गलती लेफ्ट फ्रंट ने किया था। अगर आप स्ट्रक्चर कमेटी पढ़ेंगे तो मेरा एक डिबेट हुआ था किसी टीवी चैनल पर, एक लेफ्ट फ्रंट के बहुत बड़े लीडर थे, बोले कि वी डिडंट अलाउ कम्युनल राइट्स टू टेक प्लेस। तो मेरा स्ट्रक्चर कमेटी ऑन सो एंड सो पेज, ऑन सो एंड सो पेजेस shows you the mirror of your hatred towards the Muslim community of that time. तो यही हो रहा है ना। वो चले गए, ये बैठे हैं, सिर्फ कम्युनिटी को वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप। उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होता, उनका कोई हिस्सा नहीं होता, राइटफुल शेयर नहीं मिलता उनको। तो फ्रस्ट्रेशन में क्या बोलते, हम लोग सब वोट काटने आए। अरे क्या भी जागीर है क्या ये आपकी? वोट काटने कैसा आ रहे हैं? वोटर है, वोट को इख्तियार है देने का। एक सवाल, কতগুলো সিটে টোটালি अरे भाई अभी অফিসার লোক বাজাও না, कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कम्युनल आरोप लगा रहे हैं। मैडम देखिए ना, उनको लग रहा है कि उनकी दुकान बंद होने वाली है, तो इसीलिए अटर फ्रस्ट्रेशन में परेशान होकर उनको लग रहा है कि अब एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा मुस्लिम समाज का, तो उनको तकलीफ हो रही है। मैं आपको कह रहा हूं कि हुमायूं कबीर साहब ने जो बोला डिप्टी सीएम नहीं, सीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। सर एक सवाल कि आप कह रहे थे ममता बनर्जी गुजरात दंगा के बाद ढोकला खा रही थी, तो अगर वो ये पूछे कि हुमायूं कबीर भी तो कभी बीजेपी में थे, तब क्या बोलेंगे आप? हाँ, छोड़ दिए वो, आप छोड़ दिए ना, आप भी तो सपोर्ट किए थे बीजेपी को, छोड़ दिए वो छोड़ के आ गए। अब कभी ना ममता में जाएंगे ना बीजेपी की तरफ देखेंगे। वो अपना हमारे सामने बोल दिए, डिसाइड कर लिए, वो अब से जितनी जिंदगी अल्लाह उनको दिया है बाकी है, वो गरीब मजलूम अवाम के इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। ओवैसी सर, आपने कहा कि हुमायूं कबीर ही क्यों नहीं सर, बट आपको 1 महीना लगा सर डिसीजन नहीं आपको मैडम मेरी बात सुनिए। आप लोग पार्लियामेंट में रोज मिलते हैं, हाँ सर, मैं अपनी राजनीति आपसे तो नहीं करूंगा ना। सही टाइम पे सही फैसला लेना चाहिए था, हम लिए। हम तो हुमायूं कबीर साहब से बहुत पहले से टच में थे। आपको लग रहा है कि है ये मोहब्बत पहले से बहुत दिन से चल रही है। सर 1 महीने की मालिक अरे ना ये आपको लग रहा है।
हमारा इनसे बातचीत क्या हुमायूं भाई कब से बहुत लंबा चल रहा है। हुमायूं जी ने तो दिसंबर में ऐलान कर दिया था। हाँ, दिसंबर से पहले से बातचीत चल सर रही है। आपके 3 राज्यों के स्टेट कोऑर्डिनेटर्स भी लगे हुए थे एक हाँ महीने हाँ, से। देखिए सर लगे हुए थे, बातचीत हो रही थी। ये आदिल हसन नहीं, नहीं, आदिल हसन आके मिले, आदिल हसन पब्लिक मीटिंग में गए। ऐसा नहीं है कि ऐसा इम्पल्सिव हो गया, पर नहीं हुआ। वैसे सर आदिल सर ने आप माइनॉरिटी राइट्स के लिए कहा कि अगर ये अलायंस जीतती है तो फिर प्राथमिकता क्या होगी? अगर 2 प्राथमिकता बनाए तो क्या करें? जोली में क्या है? स्कूल्स का प्रॉब्लम, डेवलपमेंट सही होगा, और आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ उसको रिस्टोर करना, और जो ममता बनर्जी ने कैटेगरी ए से बी में डाला वो गलत किया, उसको करेक्ट करना, और ये जो एक्सप्लॉयटेशन होता है कराकर उसको खत्म करना। हम ये बोल रहे हैं कि आप डर के वोट मत दो, आप उम्मीद के नाम पे इस अलायंस को वक़्फ़ का तो देखिए, वो तो बोले थे ना मैं तो उसको लागू नहीं करूंगी। उन्होंने बोला था ना, अब क्या हो रहा बोलिए? कितना वक्फ प्रॉपर्टीज का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है बंगाल में, कौन किया? आप ही तो पावर में है। सर 11 लाख मुर्शिदाबाद, 9 लाख माल्टा, ये केसेस अंडर एडजुडिकेशन है। सर इसका कितना इमेंस असर इसका इमेंस इफेक्ट पड़ेगा। ये तो स्टेट गवर्नमेंट की गलती है। ओबीसी सर्टिफिकेट का जो केस था, अगर ड्यू डिलीजेंस इस्तेमाल करते तो वो दिन नहीं आता। इसमें भी अगर ड्यू डिलीजेंस करते तो नहीं आता। ये लोग कुछ नहीं किए। सर वो तो जा ही रहे, कलकत्ता हाई कोर्ट, क्या? सुप्रीम कोर्ट, अरे सुप्रीम कोर्ट ने डिफर कर दिया। देखिए मैडम, ये जो है ना सिंबोलिज्म है, ये सिंबोलिज्म है और कुछ नहीं है। अगर आप सही काम करते तो क्यों होता था ये? मतलब आप किसी को क्लीन चिट दे रहे हैं? आप लोग बात कर रहे थे, किसी को क्लीन चिट दे रहे हैं? नहीं दे रहा हूं। देखिए, अगर मुझसे कोई कमजोर मेरे को करने आ रहा तो आप मुझे ताकतवर करते हैं, कमजोर रखते मुझे? आप तो मुझे कमजोर रखे ताकि मैं कमजोर रहूं हमेशा। आपका काम था कि आप उन सबको देखते, मगर आपको सिर्फ वोट से मतलब है। लॉजिकल लॉजिकल सर, आई एम डेफिनेटली एसआईआर को समर्थन करते हो आप? नो, अरे मेरा, मैं आपको देखो कोर्ट में मैडम, है। मैं खुद पार्टी बना हूं कोर्ट में, मैं लिख कर दिया हूं डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन को कि दिस कैनॉट बी, द सिटीजनशिप टेस्ट कैनॉट बी डिसाइडेड बाय द ECI. It is the Ministry of Home Affairs under the rules of NPR and NRC which should be, they should check the citizenship. पार्लियामेंट में खड़े रहकर मैं बोला हूं उसके बारे में। What is the new law saying? There cannot be new work by user. नया नहीं, पुराना जो वर्क बाय यूजर कंटिन्यू होगा। आप वो भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। आप वो भी प्रोटेक्ट नहीं, आप बोलते हैं कि हम बड़े हमदर्द हैं मुसलमानों के। कौन सी हमदर्दी है भाई? वो किसी शायर ने ऐसा कहा था कि तुम जिसके दोस्त हुए दुश्मन आसमां क्यों बने? सर सोलंकी जी हाल ही में ममता बनर्जी, अच्छा मैडम, सोलंकी जी का लीडर आप इस स्थान हाँ, इसीलिए। सोलंकी भी छोड़ हाल ही में ममता बनर्जी ने एक बात कही, हाल ही में ममता बनर्जी ने एक बात कही, जब तक मैं हूँ, मैं जब नहीं रहूंगा 1 मिनट लगेगा आपको घेरने के लिए। ये कौम के ऊपर बेस करके ये उन्होंने कमेंट किया था। आपके विचार जानना। जब ममता बनर्जी के फैमिली नहीं थी, जब भी अल्लाह था, और खत्म होने के बाद भी अल्लाह रहेगा। हम भी नहीं रहेंगे, वो भी नहीं रहेंगे, मगर अल्लाह रहेगा। तो हमारा भरोसा अल्लाह पे, ममता बनर्जी पे नहीं है। ये हमारा ईमान का हिस्सा है। क्या मतलब है कि मैं नहीं रहूंगी तो? अरे आप थे ना, तो ही तो गुजरात हुआ। अगर आप छोड़ देते एनडीए को तो हम बोल सकते थे कि हाँ आपने छोड़ दिया। अगर आप हैं तो फिर इतना मुसलमानों के डेवलपमेंट के पैरामीटर्स इतना लो क्यों हैं? आप ही तो है ना मुख्यमंत्री भी, डेवलपमेंट के पैरामीटर्स लो क्यों हैं? ये एरोगेंस है ममता बनर्जी। जब तक मैं हूं, अरे आप कौन है भाई? आपको जनता वोट डाल के बनाई। आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स नहीं है, जनता ने आपको पावर दिया है। जब तक मैं हूं, अरे मैं भी मर जाऊंगा, सब आप लोग, हम सब मर जाएंगे दुनिया से। तो क्या ये बोलेंगे कि दुनिया खत्म हो जाएगी क्या? ये एरोगेंस है, कंप्लीट एरोगेंस है, एलिटिस्ट आर्गुमेंट। ये बात है, एकदम एंटाइटलमेंट की बात है।
आप डरा रहे कि मैं खत्म हो जाऊंगी, तो कुछ अरे नहीं खत्म होंगे, कोई खत्म नहीं होगा। अंग्रेज आके 200 साल मारे, खत्म हो गए क्या हम लोग? सिराजुद्दौला हार गए तो खत्म हो गए क्या हम लोग?